जेएमसी की प्रिय भाइयों और बहनों और प्रभु में मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं पास्टर आशा राय और आप देख रहे हैं प्रेज जीसस टीवी। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में दिल से स्वागत करती हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर ऐसा ही करे कि आज का ये संदेश आपके जीवन को छुए, आपके विश्वास को मजबूत करे और आपको प्रभु के और भी निकट ले आए। आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचे होंगे। अगर आज इसी क्षण प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हो जाए तो क्या आप उठा लिए जाएंगे? क्या केवल हे प्रभु कहना ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है? क्या बाइबल सचमुच ऐसे पाप के बारे में बताती है जिसका परिणाम आत्मिक मृत्यु है? और क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो चर्च जाता है, प्रभु पर विश्वास करने का दावा करता हो, फिर भी प्रभु के आने पर पीछे छूट जाए? यदि इन प्रश्नों का उत्तर आप परमेश्वर के वचन से जानना चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए। मेरा विश्वास है कि आज का यह संदेश आपके जीवन के लिए एक चेतावनी भी बनेगा, एक आशीष भी बनेगा और आपको प्रभु तैयार करेगा। सुप्रिय मसीह भाइयों बहनों, सभी दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं फिर से जय मसीह की कहती हूँ जिन्होंने अब ज्वाइन किया है इस वचन को। सो आप कहां से इस वचन को सुन रहे हैं, अपने बारे में जरूर बताइएगा। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकूं। सो बढ़ते हैं आज के वचन की ओर। आज का संदेश अत्यंत गंभीर और आत्म परीक्षा करने वाला है। आपको अपने स्पिरिट को तैयार रखना है इस वचन को सुनने के लिए कि हे परमेश्वर, ये आज का वचन मेरे जीवन को बदल डाले। बहुत से लोग सोचते हैं कि मानते हैं कि वो केवल हे प्रभु कहने से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। मत्ती 7:21 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इस वचन का अर्थ है कि केवल मुंह से विश्वास का दावा करना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहते हैं। प्रभु के दूसरे आगमन के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17 वचन हमें बताता है कि एक दिन प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे, तुरही बजेगी, मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे और उसके बाद जीवित विश्वासी बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि सदा प्रभु के साथ वो रहें। उस समय संसार में भारी घबराहट होगी। बहुत से लोग अचानक गायब हो जाएंगे। मत्ती 24:40-41 वचन कहता है कि 2 खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी और एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। सोचिए, यदि उस दिन आप पृथ्वी पर रह जाए तो कितना बड़ा भय होगा। बहुत से लोग चर्च जाते हों, प्रभु का नाम लेते हों, परंतु फिर भी उठा नहीं लिए गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिया। कौन सा पाप मेरे प्रियो हमें मृत्यु का रीजन बनता है, हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है? 1 यूहन्ना 5:16-17 वचन कहता है कि एक ऐसा पाप भी है जिसका परिणाम मृत्यु है। ये वचन हमें चेतावनी देता है कि हर पाप समान परिणाम नहीं लाता, सेम रिजल्ट नहीं होता हर पाप का। यदि कोई लगातार जानबूझकर परमेश्वर का विरोध करता है, पवित्र आत्मा के कार्य को ठुकराता है और पश्चाताप से इनकार करता है, तो वो अपने हृदय को इतना कठोर बना सकता है कि वो आत्मिक विनाश की ओर बढ़ जाए। ऐसा ही आज लोग बनते जा रहे हैं, हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के विरोध,
लिखा है कि इब्रानियों 6:4-6 में बताता है कि जिन्होंने सत्य को जान लिया, पवित्र आत्मा के कार्य का अनुभव किया और फिर जानबूझकर प्रभु को ठुकरा दिया, वे अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह वचन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए कि विश्वास में स्थिर बने रहे और प्रभु से आप दूर ना जाएं। दुष्ट आत्माओं के विषय में लिखा है कि कभी कभी लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन ये मसीह का मार्ग नहीं है। प्रभु यीशु ने कभी भी ग्रसित व्यक्ति को नहीं मारा। उन्होंने केवल अधिकार के साथ कहा कि हे अशुद्ध आत्मा निकल जा। परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार विश्वासी भी परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु के नाम के अधिकार से सेवा करें, ना कि हिंसा या गाली गलोच के साथ हिंसा वो मिनिस्ट्री को करे, सेविकाई को करे। यदि कोई व्यक्ति दुष्टात्मा से पीड़ित है तो उसके लिए दया, प्रेम, उपवास और प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से यही विश्वास के साथ यही वो चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं हमारी लाइफ से कि हम मसीह की तरह उनके जैसे हम बने। हम प्रार्थना का जीवन जिए, हम उपवास का जीवन जिए, हम दूसरों की भलाई के लिए अग्रसर रहें, हम दूसरों से प्रेम रखें। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो कुछ लोग स्वतंत्र नहीं हो पाते? ऐसा क्यों? कुछ लोगों में दुष्ट आत्माएं तुरंत निकलती हैं और कुछ लोगों में दुष्ट आत्माएं तुरंत नहीं निकलती। इसका कारण ये हो सकता है कि उन्होंने लगातार पाप में बने रहकर अपने हृदय को कठोर कर लिया है और वो मसीह की ओर टर्न नहीं कर रहे। वो वचन को सुनकर भी वो परमेश्वर की ओर मूव नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल छुटकारे की प्रार्थना ही नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप, विश्वास और परमेश्वर की ओर लौटना बहुत जरूरी है। यूहन्ना इस्करियोती का उदाहरण हम सब जानते हैं। यहूदा प्रभु यीशु के 12 चेलों में एक था। उसने प्रभु के चमत्कार देखे, उनकी शिक्षा को सुना, उनकी सेवा में रहा, फिर भी उसने लालच के कारण प्रभु को धोखा दिया। आज हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। आप मसीह सेवकों को देखें, वो कुछ पैसों के लिए आपसे डिमांड करेंगे और वो मिनिस्ट्री को करते हैं सिर्फ पैसों के लिए। वो मतलब के लिए लोगों से मिलते हैं, मतलब के लिए दूसरे पास्टर्स लोगों से मिलते हैं, मिनिस्ट्री से मेल जोल रखते हैं ताकि हमारा उठना बैठना इन लोगों के साथ रहे, पर वो अपने लोगों की हेल्प नहीं करेंगे बिना पैसों के। सब पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। मसीह ऐसा नहीं चाहते। यहूदा ने मसीह को धोखा दिया, इस तरह हम लोग अपने लोगों को धोखा देते हैं मसीह में रहते हुए। हम अपने आप को नहीं बदलते, हम लालच में जीते हैं, हमें पैसा चाहिए। सो जब आप मिनिस्ट्री को करते हैं, आपको इन चीजों को साइड पर रखना है, आपको मसीह को धारण करना है। ये वचन हमें सिखाता है कि केवल प्रभु के निकट रहना पर्याप्त नहीं, अंत तक विश्वास योग्य बने रहना आवश्यक है। आपको सेल्फ ट्रेनिंग लेनी है, सेल्फ टेस्टिंग करनी है खुद की, कि आज हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं केवल नाम का मसीही हूं? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन में सच्चा पश्चाताप है? यदि आवश्यक प्रभु आ जाए तो क्या मैं उनके साथ उठा लिया जाऊं? तो कैसा हो सकता है? मैं तैयार हूं उनके साथ जाने के लिए। सुप्रिय भाइयों और बहनों, आज भी परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। यदि हमारे जीवन में कोई पाप है तो भी पश्चाताप करें, अपने जीवन को प्रभु के अधीन करें। केवल नाम से नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता, पवित्रता और विश्वास के साथ जीवन बिताएं। तब जब प्रभु महिमा के साथ आएंगे, हम भी आनंद के साथ उनके स्वागत में उठाए जाएंगे और सदा उनके साथ रहेंगे। आमीन। मैं विश्वास करती कि ये वचन आपको समझ आया होगा। ये वचन ने आपके दिल को, आपकी आत्मा को छुआ होगा और आज के बाद आप अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को मूव ऑन करेंगे प्रभु की ओर, क्राइस्ट की ओर,
उसे अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देंगे। लाइफ में आपके उपवास होगा, प्रार्थना होगी, वचन पर चलना होगा और अपने अंदर से तमाम उन चीजों को, तमाम उस मैल को, उस खुंदक को, उस जेलसी को, उन चीजों को आप बाहर करेंगे और सही रीति से सेविकाई करेंगे प्रभु। हालेलुया। सही रीति से आप विश्वासी बनेंगे प्रभु। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। अपने हाथों को उठाएं, आत्मा में तैयार हो, इस प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा। प्रभु आपके साथ है और प्रभु बड़ा काम करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हे सामर्थ्य, जलाली है जीवित प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वचन के लिए। पिता, आपने हमें समझाया कि हमें अपने आप को तैयार रखना है आपकी आमद तक, आपके वचनों पर चलना है, प्रार्थना का जीवन जीना है। जैसा मसीहा आप चाहते हैं वैसा हम बनने पाए, ऐसा आप चाहते हैं प्रभु। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जैसा आप चाहते हैं ये जन वैसा ही बनने पाए। जितनों ने आज के इस वचन को सुना है प्रभु, ये छुए जाए, इनकी जिंदगी छुई जाए, इनका परिवार छुआ जाए, इनकी आत्मा छुई जाए प्रभु, इनके आत्मिक जीवन में इनको बढ़ोतरी देना प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन सब लोगों के लिए जितने इस समय अपनी बॉडी में किसी भी तरह के दर्द को और बीमारी को झेल रहे हैं। यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, सिर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक हर अंधकार, हर दर्द, हर बीमारी से ये शिफा पाए। आपकी बॉडी से हर एक दर्द, हर पीड़ा निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। प्रभु यीशु का जीवित लहू आपकी बॉडी में बोले और हर बीमारी जड़ से उखड़ जाए, सूख जाए यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। प्रभु का वचन लिखा है कि अपनी हर चिंता को मेरे सामने रख दो। अपनी हर चिंता, हर निवेदन सहित, वो प्रार्थना सहित, वो प्रभु के आगे रख दीजिए। अपने आप को अधीन करे प्रभु के, अपने आप को सरेंडर करे परमेश्वर के आगे। बोले कि प्रभु मेरे हर गुनाह को, अपराध को माफ कर दे। मेरे अंदर प्रभु सच्चा हृदय लेकर आ। मैं तुझे खुदावन दिल से, खुदावन हृदय से, आत्मा से प्रभु फॉलो करने पाऊं, मैं तेरे वचनों पर चलने पाऊं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही बनने पाओ। आप उसकी आमद के लिए तैयार रहे यीशु मसीह के जीवित नाम में। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपको हर एक बंधनों से आजाद करे। आज आपकी लाइफ के ऊपर से हर बंधन टूट जाए, हर अंधकार मिट जाए, हर श्राप खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी छुई जाए, आपकी जिंदगी छुई जाए, आपकी जिंदगी छुई जाए, आपके परिवार छुए जाए, आपके बच्चे छुए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप छुटकारे की गवाही को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रास्ते खुले, बंद रास्ते खुले प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। हर अंधकार से आप फ्री, हर बीमारी से आप आजाद, हर एक शर्मिंदगी से आप आजाद, हर एक कर्स आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, हर एक वो बेड़ियां टूट जाए आपके लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे ब्लेस, यूथ ब्लेस, व्यभिचार, अडल्ट्री से, वो गंदी स्पिरिट से वो आजाद हो जाए। हर एक गंदी स्पिरिट से आपके बच्चे आजाद, आपके बच्चों की मैरिज के रास्ते खुले, जॉब के रास्ते खुले, आपके विदेश जाने के रास्ते खुले, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू थे, आप फाइनेंशियल ग्रो करे। आपके हाथों के कामों पे मैं बरकत को मांगती हूँ। आपके हाथों के काम ब्लेस हो, आपके हाथों के काम ब्लेस, आपके रुके काम बन जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। फाइनेंशियली आप ब्लेस हो, आपके रुपए पैसे पे, घर बार पे, हर एक चीज पर, हर वाक्य पर आपके मैं बरकत को मांगती हूँ। आपका आना जाना सुरक्षित हो यीशु के नाम में, आपकी रात सुरक्षित हो यीशु नाम से, आपकी सुबह ब्लेस हो यीशु मसीह के जीवित नाम। अनुग्रहकारी प्रभु, हर एक जन पर दया करना, इनको छूना और ब्लेस करना प्रभु। ये बड़ी टेस्टमनी के साथ आए प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सो आप सब आशीषित हैं, ब्लेस हैं। अगर आपकी टेस्टमनी है कोई तो आप अपनी टेस्टमनी को शेयर कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना निवेदन भेजना हमें मत भूलिएगा। सो प्रभु आप सभी के साथ हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। लाइव प्रेयर्स का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव सर्मन्स का आप हिस्सा बन सकते हैं और प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह की।